गैस क्राइसिस की नेगेटिव खबरों के बीच मुंबईकरों के लिए राहत की खबर है। मुंबई के बोरीवली इलाके में रोजाना 2 ट्रक भरकर घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई शुरू हो गई है। एक ट्रक में 340 से ज्यादा सिलेंडर लाए जा रहे हैं। रोजाना तकरीबन 700 सिलेंडर इस अकेली एक एजेंसी पर उतर रहे हैं। देखिए इसी एजेंसी के पास से हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी की रिपोर्ट। गैस क्राइसिस को लेकर के आ गई लगातार नेगेटिव खबरों के बीच में अब मुंबई के लिए कुछ राहत की भी खबर है। मुंबई के कई सारी गैस एजेंसीज के पास अब जो गैस सिलेंडर है उसका स्टॉक आने लगा है। सप्लाई जो है वो अब सुचारू रूप से दिखाई देगी। इस तरीके के ट्रक भर के जो ट्रक भर के सिलेंडर जो है वो आ गए हैं। लोगों को अब डिलीवरी मिल गई है। हालांकि 25 दिनों की कैपिंग लगाई गई है, क्योंकि कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा सिलेंडर है तो वो एक बुकिंग के बाद 10-15 दिनों में अगर दूसरी बुकिंग ना करें और इसकी जो होर्डिंग है वो ना हो, आर्टिफिशियल इसकी जो किल्लत है वो ना हो, इसलिए 25 दिन की कैपिंग की है। 25 दिन की अगर आपकी बुकिंग हो चुकी है तो उसके बाद ही आपको दूसरी बुकिंग आप कर पाएंगे और बुकिंग करने के बाद आपको दूसरा सिलेंडर मिल पाएगा। इसके अलावा केवाईसी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं आप दूसरे लोगों के लिए सिलेंडर ना ले लें, कहीं उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो। इससे बचने के लिए भी ये उपाय किया गया है कि आप केवाईसी कर लें। मेरे साथ यहाँ पर देखिए डिलीवरी करने वाले यहाँ पे कर्मचारी भी मौजूद हैं। सर ये बताइए कि अगर 25 दिन मेरे हो चुके बुकिंग को, उसके बाद अगर मैं बुकिंग करता हूँ तो अब कितने दिन में आप डिलीवरी कर? 3 से 4 दिन में। अभी बीच में जैसे 8-8, 10-10 दिन लग रहे थे, 15 दिन लगे थे। नहीं, हमारे यहाँ नहीं, 3 से 4 दिन में डिलीवरी हो रही है। और केवाईसी करना भी जरूरी? केवाईसी कंपलसरी है, बिना केवाईसी के सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो अभी ये सप्लाई बराबर आ रहा है यहाँ पर? बराबर आ रहा है, बराबर। आप अभी ये बराबर लेकर के आ गए? डेली आ रहा है, डेली कितने सिलेंडर डेली ला गए? 342 हाँ 342 है। तो आपने सुना कि आज जो है 342 सिलेंडर यहाँ एक एजेंसी पे आए हुए हैं। लगातार रोज ऐसे यहाँ पे ट्रक भर के जो सिलेंडर आ गए हैं। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक लोड का 342 सिलेंडर है, हमारे पास 2 लोड आया है। अच्छा, 342 का 2 लोड है, यानी तकरीबन 700 से ज्यादा 700 सिलेंडर है हमारे पास। ऐसे में ये एक राहत की खबर है और मुंबई को अब जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिलेंडर है, उसकी बुकिंग 25 दिन से ज्यादा हो चुकी है और अगर आप उसमें बुकिंग करते हो, आपका केवाईसी है, तो आपको 3 से 4 दिनों में गैस सिलेंडर मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जिनके पास गैस पाइपलाइन है उन्हें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के घरेलू गैस को लेकर के जो अफवाहें फैल रही हैं उन अफवाहों पे आप यकीन ना करें और जो हकीकत है उसकी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट सीधा आपको दिखा गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत। और राजस्थान के जयपुर से आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर 2 दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। इस वजह से सबसे ज्यादा संकट होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज पर आया है। ऐसे हालात में जयपुर के एक निजी होटल ने कमर्शियल गैस सिलेंडर का इंतजार छोड़कर अब अपने रेस्टोरेंट में इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चूल्हे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। होटल के मालिक विपुल मैनी का कहना है कि जरूरी नहीं कि एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर से ही काम चलाया जाए, बल्कि अब बाजार में कुकिंग के कई सारे विकल्प मौजूद हैं। इसीलिए इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिक चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान और यूएस इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का सीधा असर अब हिंदुस्तान में रसोई पर भी पड़ रहा है। आलम यह है कि जिस तरीके से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगाई गई है, ऐसे में गुलाबी नगरी जयपुर के एक रेस्टोरेंट में हम मौजूद हैं, जहां पर पूरा होटल जो है वो इंडक्शन पर शिफ्ट हो चुका है। आप देखेंगे किस तरीके से तमाम जो ये इंडक्शन है इस पर पूरा होटल शिफ्ट हो गया है और साफ तौर पर जिस तरीके से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की खपत इनके पास खत्म हो चुकी थी, ऐसे में ये तमाम जो इंडक्शन हैं अलग अलग, ये इस होटल ने इख्तियार कर लिए हैं। हालांकि किस तरीके से ये अब काम करेंगे और इसका किस प्रकार असर पड़ेगा, होटल के मालिक हैं हमारे साथ विपुल जी, कि जिस तरीके से क्राइसिस हुआ, ईरान और यूएस इजरायल के बीच युद्ध चल रहा है, असर हिंदुस्तान में ही पड़ रहा है? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त असर पड़ा है साहब। और पिछले 2-3 दिनों में जो गैस की आपूर्ति बिल्कुल ही खत्म हो गई है। हमारे पास जो स्टॉक था वो भी कम्प्लीटली अब समाप्त हो चुका है। तो अब हम कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक कुकिंग पर शिफ्ट हो गए हैं और मुझे लगता है हो सकता है लॉन्ग टर्म में हम इलेक्ट्रिक कुकिंग जो है आगे कारगर रहेगी। लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक कुकिंग कारगर क्यों रहेगी, किस प्रकार से बात कर रहे हैं आप? क्योंकि अभी किल्लत हुई होगी, समझ में आता है। और अब खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है। बड़ी खबर, उज्जैन में गैस एजेंसी पर लंबी कतार देखने को मिली है। घंटों से सिलेंडर के लिए लोग कतारों में खड़े हैं। एजेंसी पर ऑनलाइन बुकिंग का सर्वर डाउन है। एजेंसी ऑपरेटर ने पर्याप्त स्टॉक का दावा किया है। हालात को देखते हुए गैस एजेंसियों पर पुलिस भी तैनात की गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, जिला प्रशासन वहां पर हरकत में है। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से गैस एजेंसियों पर लोगों की भीड़, लोग लंबी लाइनों में हैं। सिलेंडर्स के लिए लोगों की परेशानी, स्टॉक होने का दावा है, ऑनलाइन सर्वर डाउन है। सवाल है सब ठीक है तो लोगों को सिलेंडर के लिए लाइन में लगना क्यों पड़ रहा है?
उज्जैन शहर में अब ये हालात है कि लंबी लंबी कतारों में लोग लाइन में खड़े हुए हैं और गैस की टंकी भरवाने का इंतजार कर रहे हैं। लगातार लोग फोन कॉलिंग कर कर टंकी बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु जब कॉल कट जाती है तो कहीं ना कहीं लोग निराश हो जाते हैं और कई लोग ऐसे भी यहाँ पर मौजूद है जिनके बच्चे सुबह से भूखे बैठे हुए हैं, उनको खाना बनाने के लिए गैस तक नहीं है। हालांकि ये सरकार का ये दावा है कि पर्याप्त मात्रा में गैस है, लेकिन ये कारण सामने नजर आता है कि लोगों की भीड़ क्यों बढ़ रही है। भैया बताएं क्या कारण है? मैं तो सुबह से खड़ा हूँ एक टंकी के लिए, और जैसे मेरे बच्चे उनके लिए सुबह से 10 बजे से लाइन लगा हूँ, अभी तक मेरी टंकी बत्ती नहीं है। और नंबर लगाने मतलब क्या मिला? कितने दिन से नंबर लगा रहे हैं? 4 दिन हो गए नंबर लगा नंबर लगा, बस उसका तो मोबाइल मैसेज आया, उसका कुछ नहीं हुआ। और वहाँ गाड़ी खड़ी होती घर के पास में, अभी खड़ी हुई, मैं 5-6 किलोमीटर दूर से यहाँ टंकी लेने आया हूँ। तो देखिए, लोग तो दूर दूर से टंकी लेने के लिए भी आ रहे हैं, नंबर लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार ने नए नियम लागू करे हैं उसमें 25 दिनों में टंकी भराएगी। जो घरेलू गैस एजेंसी है उस पर 60 रुपए प्रति बढ़ाए भी गए हैं। और गैस क्राइसिस की नेगेटिव खबरों के बीच मुंबईकरों के लिए राहत की खबर है। मुंबई के बोरीवली इलाके में रोजाना 2 ट्रक भरकर घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई शुरू हो गई है। एक ट्रक में 340 से ज्यादा सिलेंडर लाए जा रहे हैं। रोजाना तकरीबन 700 सिलेंडर इस अकेली एक एजेंसी पर उतर रहे हैं। देखिए इसी एजेंसी के पास से हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी की रिपोर्ट। गैस क्राइसिस को लेकर के आ गई लगातार नेगेटिव खबरों के बीच में अब मुंबईकरों के लिए कुछ राहत की भी खबर है। मुंबई के कई सारी गैस एजेंसीज के पास अब जो गैस सिलेंडर है उसका स्टॉक आने लगा है। सप्लाई जो है वो अब सुचारू रूप से दिखाई देगी। इस तरीके के ट्रक भर के जो ट्रक भर के सिलेंडर जो है वो आ गए हैं, लोगों को अब डिलीवरी मिल गई है। हालांकि 25 दिनों की कैपिंग लगाई गई है, क्योंकि कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा सिलेंडर है तो वो एक बुकिंग के बाद 10-15 दिनों में अगर दूसरी बुकिंग ना करें और इसकी जो होर्डिंग है वो ना हो, आर्टिफिशियल इसकी जो किल्लत है वो ना हो, इसलिए 25 दिन की कैपिंग की है। 25 दिन की अगर आपकी बुकिंग हो चुकी है तो उसके बाद ही आपको दूसरी बुकिंग आप कर पाएंगे और बुकिंग करने के बाद आपको दूसरा सिलेंडर मिल पाएगा। इसके अलावा केवाईसी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं आप दूसरे लोगों के लिए सिलेंडर ना ले लें, कहीं उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इससे बचने के लिए भी ये उपाय किया गया है कि आप केवाईसी कर लें। मेरे साथ यहाँ पर देखिए डिलीवरी करने वाले यहाँ पे कर्मचारी भी मौजूद हैं। सर ये बताइए कि अगर 25 दिन मेरे हो चुके बुकिंग को, उसके बाद अगर मैं बुकिंग करता हूँ तो अब कितने दिन में आप डिलीवरी कर? 3 से 4 दिन में। अभी बीच में जैसे 8-8, 10-10 दिन लग रहे थे, 15 दिन लगे थे। नहीं, हमारे यहाँ नहीं, 3 से 4 दिन में डिलीवरी हो रही है। और केवाईसी करना भी जरूरी? केवाईसी कंपलसरी है, बिना केवाईसी के सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो अभी ये सप्लाई बराबर आ रहा है यहाँ पर? बराबर आ रहा है, बराबर। आप अभी ये बराबर लेकर के आ गए? डेली आ रहा, डेली सिलेंडर डेली ला? 342 आज 342 है। तो आपने सुना कि आज जो है 342 सिलेंडर यहाँ एक एजेंसी पे आए हुए हैं। लगातार रोज ऐसे यहाँ पे ट्रक भर के जो सिलेंडर्स आ गए हैं, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक लोड का 342 सिलेंडर है, हमारे पास 2 लोड आया है। अच्छा, 342 का 2 लोड है, यानी तकरीबन 700 से ज्यादा 700 सिलेंडर है हमारे पास। ऐसे में ये एक राहत की खबर है और मुंबईकरों को अब जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिलेंडर है, उसकी बुकिंग 25 दिन से ज्यादा हो चुकी है और अगर आप उसमें बुकिंग करते हो, आपका केवाईसी है, तो आपको 3 से 4 दिनों में गैस सिलेंडर मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जिनके पास गैस पाइपलाइन है उन्हें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के घरेलू गैस को लेकर के जो अफवाहें फैल रही हैं, उन अफवाहों पे आप यकीन ना करें और जो हकीकत है उसकी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट सीधे आपको दिखा गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत। और राजस्थान के जयपुर से आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर 2 दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। इस वजह से सबसे ज्यादा संकट होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज पर आया है। ऐसे हालात में जयपुर के एक निजी होटल ने कमर्शियल गैस सिलेंडर का इंतजार छोड़कर अब अपने रेस्टोरेंट में इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चूल्हे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। होटल के मालिक विपुल मैनी का कहना है कि जरूरी नहीं कि एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर से ही काम चलाया जाए, बल्कि अब बाजार में कुकिंग के कई सारे विकल्प मौजूद हैं, इसीलिए इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिक चूल्हे का इस्तेमाल कर। ईरान और यूएस इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का सीधा असर अब हिंदुस्तान में रसोई पर भी पड़ रहा है। आलम यह है कि जिस तरीके से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगाई गई है, ऐसे में गुलाबी नगरी जयपुर के एक रेस्टोरेंट में हम मौजूद हैं, जहां पर पूरा होटल जो है वो इंडक्शन पर शिफ्ट हो चुका है। आप देखेंगे किस तरीके से तमाम जो ये इंडक्शन है इस पर पूरा होटल शिफ्ट हो गया है और साफ तौर पर जिस तरीके से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की खपत इनके पास खत्म हो चुकी थी, ऐसे में ये तमाम जो इंडक्शन हैं अलग अलग, ये इस होटल ने इख्तियार कर लिए हैं। हालांकि किस तरीके से ये अब काम करेंगे और इसका किस प्रकार असर पड़ेगा, होटल के मालिक हैं हमारे साथ विपुल जी, कि जिस तरीके से क्राइसिस हुआ ईरान और यूएस
इसराइल के बीच युद्ध चल रहा है, असर हिंदुस्तान में भी पड़ रहा है? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त असर पड़ा है साहब। और पिछले 2-3 दिनों में जो गैस की आपूर्ति बिल्कुल ही खत्म हो गई है। हमारे पास जो स्टॉक था वो भी कंप्लीटली अब समाप्त हो चुका है। तो अब हम कंप्लीटली इलेक्ट्रिक कुकिंग पर शिफ्ट हो गए हैं और मुझे लगता है हो सकता है लॉन्ग टर्म में हम इलेक्ट्रिक कुकिंग जो है आगे कारगर रहेगी। लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक कुकिंग कारगर क्यों रहेगी, किस प्रकार से बात कर रहे हैं आप? क्योंकि अभी किल्लत हुई होगी, समझ में आता है। और अब खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है। बड़ी खबर, उज्जैन में गैस एजेंसी पर लंबी कतार देखने को मिली है। घंटों से सिलेंडर के लिए लोग कतारों में खड़े हैं। एजेंसी पर ऑनलाइन बुकिंग का सर्वर डाउन है। एजेंसी ऑपरेटर ने पर्याप्त स्टॉक का दावा किया है। हालात को देखते हुए गैस एजेंसियों पर पुलिस भी तैनात की गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, जिला प्रशासन वहां पर हरकत में है। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से गैस एजेंसियों पर लोगों की भीड़, लोग लंबी लाइनों में हैं। सिलेंडर्स के लिए लोगों की परेशानी, स्टॉक होने का दावा है, ऑनलाइन सर्वर डाउन है। सवाल है, सब ठीक है तो लोगों को सिलेंडर के लिए लाइन में लगना क्यों पड़ रहा है? उज्जैन शहर में अब ये हालात है कि लंबी लंबी कतारों में लोग लाइन में खड़े हुए हैं और गैस की टंकी भरवाने का इंतजार कर रहे हैं। लगातार लोग फोन कॉलिंग कर कर टंकी बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु जब कॉल कट जाती है तो कहीं ना कहीं लोग निराश हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे भी यहाँ पर मौजूद है जिनके बच्चे सुबह से भूखे बैठे हुए हैं, उनको खाना बनाने के लिए गैस तक नहीं है। हालांकि ये सरकार का ये दावा है कि पर्याप्त मात्रा में गैस है, लेकिन ये कारण सामने नजर आता है कि लोगों की भीड़ क्यों बढ़ रही है। भैया बताएं क्या कारण है? मैं तो सुबह से खड़ा हूँ एक टंकी के लिए, और जैसे मेरे बच्चे उनके लिए सुबह से 10 बजे से लाइन लगा हूँ, अभी तक मेरी टंकी बत्ती नहीं है। और नंबर लगाने से मतलब क्या मिला? कितने दिन से नंबर लगा रहे हैं? 4 दिन हो गए नंबर लगा नंबर लगा, बस उसका तो मोबाइल मैसेज आया, उसका कुछ नहीं हुआ। और वहाँ गाड़ी खड़ी होती घर के पास में, अभी खड़ी हुई, मैं 5-6 किलोमीटर दूर से यहाँ टंकी लेने आया हूँ। तो देखिए, लोग तो दूर दूर से टंकी लेने के लिए भी आ रहे हैं, नंबर लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार ने नए नियम लागू करे हैं उसमें 25 दिनों में टंकी भराएगी। जो घरेलू गैस एजेंसी है उस पर 60 रुपए प्रति बढ़ाए भी गए हैं और जो कमर्शियल गैस है उसे बंद भी कर दिया।